तेलंगाना की आवाम ने उस फैसले का खैर मकदम करते हुए यहां पर तेलंगाना में टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाते हुए अपने एतमाद को जाहिर किया। इस इलेक्शन के दौरान एक इंसिडेंट नहीं हुआ। स्पीकर साहब, हिंदुस्तान की कहीं के भी इलेक्शंस ले लीजिए, यहां पर हमारे पास इस स्टेट में जो इलेक्शन हुआ, पूरे इलेक्शन के दौरान एक इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये मिसाल है कि इतने फेयर इलेक्शंस यहां पर इस स्टेट में कराए गए। और साथ ही साथ अफसोस की बात भी है, अफसोस की बात यह है कि इस इलेक्शन के दौरान किस किस्म की गंदी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से सड़क छाप लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उससे बदतरीन लैंग्वेज का इस इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया गया। आज आकर रोड, चाहे वो केसीआर साहब के ताल्लुक से हो या मेरे सदर असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से हो या मजलिस के ताल्लुक से हो, हर एक के ताल्लुक से गंदी जबान का इस्तेमाल किया गया, जिसको यहां पर ऐवान के अंदर उस जबान का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आवाम की बेइज्जती और आवाम की प्रोटोकॉल और आवाम के खिलाफ, इसके ऐवान के खिलाफ बात है। आज क्या हुआ? उसके बावजूद आवाम ने सबको नकार कर फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया, कहा गेट आउट, तुम लोग काबिल नहीं हो, तुम्हारी जबान, तुम्हारा किरदार ऐसा है कि तुम ऐवान के अंदर इस तेलंगाना के ऊपर हुकूमत करने के काबिल नहीं हो। आज आप मजबूर हूं मैं ये कहने के लिए कि सोच नहीं सकते इस तरीके की जबानों का इस्तेमाल किया गया। हमको सौदागर कहा गया, हमको कहा गया कि आपने टीआरएस से, मजलिस वालों, टीआरएस से आपने क्या सौदा किया है? हमने टीआरएस से सौदा किया है, सुन लो कांग्रेस वालों और बीजेपी वालों, हमने टीआरएस से सौदा किया है यहां की आवाम की खुशहाली के लिए, यहां की दलितों की खुशहाली के लिए, यहां की मुसलमानों की खुशहाली के लिए और इस स्टेट की तरक्की के लिए हमने सौदा किया है। ना सिर्फ सौदा इस इलेक्शन के अंदर, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आने वाले पार्लियामान इंतखाबात के अंदर भी हम सौदा करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की जगह फेडरल फ्रंट की नई हुकूमत बने और इंशाअल्लाह ताला, और वो बनकर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। क्या कह रहे थे कांग्रेस के सदर कि मजलिस वालों तुमने कितना पैसा लिया? अरे तुम क्या पैसों की बात करोगे? पैसे तुम करोड़ों रुपए लेकर आके डाल दो, थूकते हैं हम उस पैसे के ऊपर। हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए। आज आपने इंशाअल्लाह ताला, और अब तेलंगाना की आवाम देखेगी, आपकी दाढ़ी आने वाले 10 साल तक आपकी दाढ़ी नहीं कटेगी, आपकी दाढ़ी ऐसी रहेगी। इंशाअल्लाह उसामा बिन लादेन से बड़ी दाढ़ी हो जाएगी आपकी, लेकिन आपका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आज जरूरत इस बात की है कि हमको तरक्की की तरफ हम आगे बढ़ते चले। यहां पर अमित शाह आए थे, नरेंद्र मोदी आए थे, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? कहते हैं कि मजलिस मुक्त करेंगे, अवैसी मुक्त करेंगे। तेलंगाना की आवाम ने बीजेपी मुक्त तेलंगाना कर दिया, बता दिया कि तुम यहां पर रहने के वो नहीं हो। एक जोकर यूपी से भी आया था, आकर कह रहा था कि अवैसी को भगा देंगे। तेलंगाना की आवाम ने उसको कहा गेट आउट, यहां से उसको भगा दिया गया। तो मैं आज बहुत दर्द के साथ आपके सामने कह रहा हूं स्पीकर साहब कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि किस तरीके की जबानों का इस्तेमाल किया गया। क्या यह हमारा किरदार है? क्या हुआ? हासिल क्या हुआ? तो आज जरूरत है हमको तरक्की के ऊपर काम करने की, और उसके साथ ही साथ हमारा पड़ोसी रियासत, मानता हूं 10 साल के लिए हमारा हैदराबाद शहर मुश्तरी का कैपिटल है। तो क्या मुश्तरी का कैपिटल इसलिए है कि तुम्हारा इंटेलिजेंस हेड यहां पर आए और इलेक्शन के अंदर 200 करोड़ रुपए तकसीम करे? यह किया गया है इस इलेक्शन के अंदर। अरे तुम 200 करोड़ क्या 2000 करोड़ भी लेकर आकर यहां पर खर्चा करेंगे तो तेलंगाना की आवाम ने तुमको रिजेक्ट कर दिया है। क्या करे? आज चंद्रड़ू आए थे, चंद्रड़ू भी फिरे बहुत ज्यादा। क्या हुआ? लूट कर चले गए तेलंगाना को। जिस तरीके से गब्बर सिंह, मैं बचपन में एक फिल्म देखा था स्पीकर साहब, शोले, उसके अंदर रामगढ़ में गब्बर सिंह आया था डाका डालने के लिए। आज ये आए,
अब देखना यह है कि मैं भी कहूंगा कि तेरा क्या होगा कालिया। आने वाले मैं और साथ ही साथ में जो तेलंगाना के अंदर जो आंध्रा की आवाम है, मैं उस आवाम को सलाम करता हूं कि जिन्होंने उस चंद्रुड़ू को रिजेक्ट किया और कहा तुम वापस जाओ, हम तेलंगाना की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत को और मजलिस को वोट देते हैं, और उसने वोट दिया। ये काम है। आज सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और गंदी जबान का इस्तेमाल करते हैं। मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के अंदर एमपी इलेक्शन आने वाले हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि अब बहुत हो गया, आप बैठिए मत। आप आपकी कैबिनेट जैसा बनाते हैं, जब बनाते हैं बनाइए, जिसको कैबिनेट में रखते हैं रखिए, आप निकलिए, आप हिंदुस्तान में निकलिए। आज जरूरत है हिंदुस्तान को बीजेपी और कांग्रेस मुक्त हुकूमत की। आप फेडरल फ्रंट के लिए आने वाले दिनों में ना सिर्फ हमने यहां पर सौदा, हमने तो सौदा एमपी इलेक्शन का भी टीआरएस से करेंगे, और यहां की तेलंगाना की आवाम और हिंदुस्तान की आवाम जगह जगह मेरा सदर जाकर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ फेडरल फ्रंट के लिए कैंपेनिंग करेगा, जल्द से करेगा इंशाअल्लाह ताला। और राहुल गांधी जी भी आए थे, वो भी आए थे। आकर एक हफ्ते से प्रोपोगंडा हो रहा, राहुल गांधी आ रहा, राहुल गांधी आ रहा, राहुल गांधी आ रहा। चार मीनार के पास जलसा करे, 1500 लोग जमा नहीं कर सके। अगर कहीं पर भी रोड के ऊपर मेरा सदर असदुद्दीन ओवैसी उतर जाए और सलाम करे तो हजारों की तादाद में लोग जमा हो जाते हैं। आप एक हफ्ते से प्रोपोगंडा करके चार मीनार के दामन में ठहर के 1500 लोगों को जमा नहीं कर सके। क्या कह रहे थे कि टीआरएस बी टीम है और हम सी टीम है बीजेपी की। कौन को सी टीम है? टीआरएस और बीजेपी विनिंग टीम है तेलंगाना की, और इंशाअल्लाह फेडरल फ्रंट भी एक विनिंग टीम रहेगी हिंदुस्तान के अंदर। बीजेपी की बी टीम, अरे तुम्हारे सदर राहुल गांधी ने कहा मध्य प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, तुमको माफी मांगना चाहिए ऐवान के अंदर। आज हमारे पर इल्जामात लगाते हैं। हम जब किरण कुमार रेड्डी की तायीद करें तो हम बी टीम या सी टीम नहीं थे। इंशाअल्लाह चंद्रुड़ू भी देखेंगे आने वाले इंतखाबात के अंदर, पार्लियामेंट इंतखाबात के अंदर आंध्रा की आवाम उनको भी वहां से गेट आउट कर देगी। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से कि इस्लामिक सेंटर का फाउंडेशन स्टोन रखिए जो आपने सैंक्शन किया है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनाने का है। पुरानी बिल्डिंग बहुत ही बेहतरीन पुरानी बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग भी हमको तामीर करने का है। और साथ ही साथ साउथ जोन और वेस्ट जोन के जोनल कमिश्नर को स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स की जरूरत है, ताकि स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स जारी होंगे तो वहां पर काम होंगे। और इलेक्शन के दौरान उर्दू पोस्ट डी रिजर्व करने के लिए फाइल सीएम साहब सीएमओ ऑफिस के अंदर है। अगर वो फाइल डी रिजर्व कर देंगे आप उर्दू पोस्टों की, तो करीब 500 टीचर्स को, 500 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप वो कर दे। आज जरूरत है ग्रेवयार्ड्स की। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि वो जमीन दे। हमारे पास महदवी कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान की जरूरत है, हमारे पास शिया कम्युनिटी के लिए कब्रिस्तान की जरूरत है, सुन्नी कम्युनिटी के लिए जरूरत है, क्रिश्चियनों के लिए जरूरत है। ये बहुत ज़ेरीना मुतालबा है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि वो इसके ऊपर काम करते हुए कब्रिस्तानों के लिए जमीन अलाट की जाए। टीआरएस को भारी तादाद के अंदर हुकूमत ने, अवाम ने एतमाद करते हुए हुकूमत करने का दोबारा मौका दिया है। और इंशाअल्लाह ताला 2017 के अंदर 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात में भी पूरे 17 के 17 सीट में से
16 टीआरएस, 1 एमआईएम, बाकी के सब जीरो, कोई भी किसी को भी एक सीट नहीं आएगी। मैं अवाम से गुजारिश करूंगा इस ऐवान के जरिए कि तेलंगाना की और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए आने वाले 2019 के इंतखाबात का काम, आपके तमाम चीजों को देखते हुए, आपके डेडिकेशन को, आपने जो भी खस्में, जो भी वादे आपने किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उसको आपने जिस अंदाज से पूरा किया है, उस अंदाज को देखते हुए आपको पूरे इत्तेमाद के साथ अवाम ने आपको दोबारा इस भारी अक्सरियत से कामयाब कराया है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन भी इस हाउस में रहता है नहीं रहता, किसी के पास कोई कैंडिडेट्स बचते या नहीं बचते वो भी नहीं मालूम, वो भी नहीं कह सकते। तो बहरहाल मैं आपसे ये कहूंगा कि बड़े बड़े लोग आकर यहां पर गंदी गंदी बातें करके, कोई 2 पे रह गया, कोई 1 पे रह गया, कोई खत्म के कगार के ऊपर है। और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इंतखाबात के अंदर किसी को यहां पर एक सीट जीतने की भी तवक्को नहीं रखना चाहिए। मैं मेरी पार्टी की जानिब से गवर्नर साहब ने जो खुतबा दिया, गवर्नर साहब के एड्रेस का खैर मकदम करता हूं और पूरी तायद करता हूं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि हुकूमत ने जिस अंदाज से अपने वादे पूरे किए, आने वाले दिनों में भी बेहतरीन अंदाज के अंदर डेवलपमेंट के लिए और ख़ासतौर पे हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए और पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए और आगे बढ़कर काम करेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। గౌరవనీయులు టి రాజా సింగ్ గారు।